हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एल में। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल से संबंधित कॉन्सेप्ट जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम टोटल गिने चुने कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एग्जाम में आते हैं कई बार। तो कॉन्सेप्ट नंबर हम यहाँ पे पहले सीखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये जो चतुर्भुज दे रखा है हमें, इसको नाम दे दिए ए बी सी डी। ये हमारा क्या बिंदु है, ओ बिंदु है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास टोटल एरिया मालूम है ए बी सी डी का, ठीक है, आपको एरिया मालूम है, जैसे मान लो 100 है, तो प्रत्येक भाग को जैसे हम निकालेंगे तो ये 1/4 में इक्वल भागों में बटा होता है। ठीक है, या अगर मान लो टोटल एरिया हमारे पास 100 है ए बी सी डी का, मैंने आपसे पूछा ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 100 को किससे गुना कर दूंगा, 1/4 से। कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 25 आंसर है। यानी 25-25 के भाग में चार हिस्से बटे हुए हैं। इस तरीके से करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं जो का इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें क्या होता है, आपको लेंथ दी होती है ए बी सी डी, ये आपका ओ बिंदु होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। इसमें आपसे एक्स वाई की लेंथ पूछता है। एक्स वाई की लेंथ कैसे निकलेगी, जो एक्स वाई की लेंथ होती है वो ए बी माइनस सी डी, इन दोनों का डिफरेंस को 2 से हाफ कर दो। ठीक है, यही आपका एरिया निकल के आता है, बल्कि एक्स वाई की लेंथ निकल के आती है। यानी कि ए बी और सी डी का जो होता है डिफरेंस होता है, उसको हाफ करना होता है, एक्स वाई की लेंथ रहती है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 3 ये रहा। अब की बार इसमें क्या होता है, ये आपके पास पॉइंट दे रखे हैं ए बी, ये हमारे पास यहाँ सी डी है, ये एक्स वाई की लेंथ पूछता है। जब इस प्रकार की एक्स वाई की लेंथ पूछेगा तो एक्स वाई की जो लेंथ होगी वो इस बार कैसे होती है, ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है ना, ये एक्स वाई की लेंथ निकल के आ जाएगी। ऐसे में उस वाले में घटा के करना होता है, इस वाले में जोड़ के करना होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये कैसे होता है, यहाँ पे आपको ए बी सी डी, ये हमारे पास ओ है, ये बल्कि डायगोनल हो गए एक तरीके से समझ लो, त्रिज्याखंड हो, बल्कि जो रेखा यहाँ पे डिवाइड करते हुए जा रही है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कि जो ए ओ होता है, ए ओ इसका स्क्वायर प्लस सी ओ इसका स्क्वायर बराबर किसके होता है, बी ओ के स्क्वायर के प्लस डी ओ के स्क्वायर के। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये रिलेशन होता है इसके अंदर। सेम टू सेम ये डायग्राम अगर आपको इस तरीके से दिखता भी है तब भी वही रिलेशन होगा। ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ ए बी सी डी, यहाँ पे ओ है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, डायग्राम चाहे ऐसा हो चाहे डायग्राम इस तरीके से हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 5 ये रहा। इसमें क्या होता है, ये आपसे ए पॉइंट दिए होते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे एंगल भी दिया होता है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछता है, ये एंगल क्या होगा जब ये बाइसेक्ट करते हैं। एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है ना, एंगल बी और सी बाइसेक्ट है, तो बताओ एंगल बी ओ सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पूछते हैं एग्जाम में। सीधे क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना होता है, तो आप कैसे करना होता है, यहाँ पे जो भी एंगल ए और डी का दिया होगा आपको बी और सी निकालना है, तो क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो एंगल बी ओ सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 ध्यान रखना, कई बार सीजीएल के एग्जाम में और सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 6 है। आपको ये दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारा एक्स मान लो इसको। तो इसमें एक बल्कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में त्रिभुज बना हुआ है, तो उसका एरिया पूछते हैं इस वाले का, छायांकित भाग का। बताइए एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलता है कि यहाँ पे लिखा
ट्राइंगल डी एक्स सी, इसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 हाफ होता है चतुर्भुज के ए बी सी डी के, ठीक है ना। इस तरीके से निकलता है आंसर यहाँ पे। जो भी चतुर्भुज का एरिया होगा, जो भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, उसका हाफ कर देंगे तो 6 अंकित भाग का एरिया निकल के आ जाएगा, यानी कि DXC का एरिया निकल के आ जाएगा। सेम टू सेम डायग्राम में यहाँ पे अगर इस तरीके से मिलेगा तब भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये हमारा X हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एरिया भी पूछेगा तब भी हमको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। यानी कि कैसे निकलेगा यहाँ पे ट्राइंगल AXD का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 6 था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो होंगे वो पर्टिकुलर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, इन चीज के अलग ध्यान रखना है। उतना तो आते हैं, वो सब में लग जाते हैं, मिक्स क्वेश्चन होता है ना, सब क्वाड्रिलेटरल में लग जाता है। यहाँ से थोड़ा स्पेशली जो फिर डायग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब भी हमें वर्ग दिया होता है तो वर्ग में देखो A B C D, इसमें हमसे क्या पूछता है, पहला एरिया पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, यानी कि पेरीमीटर पूछ सकता है, और इसके अंदर हमसे विकर्ण पूछ सकता है ना, विकर्ण। यानी कि विकर्ण देखो एरिया निकालना है, साइड तो इक्वल होती है सबकी, ये वर्ग की क्या होती है, चारों साइड कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। चारों साइड कैसी होती है हमारे वर्ग की, बराबर होती है। तो एरिया कैसे होता है, ए का बनी साइड का क्या करना होता है, हमें स्क्वायर करना होता है, ठीक है ना। ये एरिया निकल के आता है, ठीक है। हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका जब हमें डायगोनल मालूम हो, ठीक है ना, इसका अगर हमें डायगोनल मालूम हो तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट एरिया कैसे निकलता है, जो भी डी होगा उसका स्क्वायर करके हाफ कर दो, तब भी हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। परिमाप क्या होता है, आप यहाँ से चलना चालू करते हैं, इधर जाते हो, इधर जाते हो, इधर जाते हो, ऐसे रहते हो, तो आपने 4 बार साइड कवर की, तो यानी कि इसका एरिया क्या, परिमाप क्या होगा, 4 साइड होगा, 4 इंटू साइड, ठीक है। ये चीज विकर्ण कैसे निकलता है, डायरेक्ट याद करने का क्या तरीका है, जो भी आपके पास साइड हो उसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर ये 3 है, 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3√2 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं वर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक वर्ग में एक कॉन्सेप्ट और आता है, काफी बार इंपॉर्टेंट है, मेंस के एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये हमसे इस तरीके से डायग्राम दिया होता है, यहाँ पे ये फूल पत्ती बननी है यहाँ पे, ठीक है। हमसे इसका एरिया पूछ लेता है, इसका एरिया पूछ लेता है, यहाँ पे बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमें साइड मालूम होती है, यानी कि छाया अंकित भाग का, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया कैसे निकलता है, 4/7 इंटू जो भी आपके पास साइड दे रखी होगी उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे फूल पत्ती वाला होता है, स्क्वायर के अंदर इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आयत वाला। आयत में क्या होता है, ये इसकी एल होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, यानी ब्रेथ होती है यहाँ पे, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई। पहला क्लियर हो गया, एरिया कैसे निकलता है। इसके अंदर परिमाप की बात करते हैं, पेरीमीटर की, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर यानी परिमाप की कैसे निकलता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। आपने एक बार L ऐसे कवर किया, फिर B, फिर L, फिर B, यानी 2 बार आपने L कवर किया, 2 बार B कवर किया, तो 2 को कॉमन लेके हमने इस तरीके से लिख दिया पेरीमीटर। अब इसके अंदर डायगोनल की बात आती है, यानी कि विकर्ण की। विकर्ण कैसे निकलता है, जो भी हमारे पास ये चीज है, ठीक है ना, ध्यान रखना।
ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पास एल का स्क्वायर होगा उसको और ब्रेथ के स्क्वायर को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये आयत में होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये वाला हमारे पास। जब क्या होता है, इसमें पथ की एरिया पूछते हैं, यानी जो पथ है, इसे रास्ता दे रखा है, ट्रैक दे रखा है, इसका एरिया पूछ लेते हैं कई बार। तो ये x मीटर दे रखा होता है ना। ये कैसा होता है, जब हम पथ को बाहर की ओर बनाते, जब आयत कैसे हो रहा है, आयत में बाहर की ओर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, बाहर की तरफ, यानी कि आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन बोलेगा आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है। तब कैसे करना होता है, ये हमारे पास L होता है, ये हमारे पास B होता है। ठीक है ना, इसमें भी x जुड़ा है, इधर ब्रेथ में भी x जुड़ा है। तो यानी कि एरिया कैसे निकलता है पथ का, ये इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ की जो भी हमारे पास ये वाला एरिया होगा, वो कैसे एरिया निकालेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसका एरिया निकालना है जब ये बाहर की साइड इंक्रीज हो रहा हो। तो हम क्या करते हैं, एल में भी x जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस बी में भी क्या जोड़ेंगे, हम x जोड़ेंगे, और इधर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2x से। ठीक है ना, ये हमारे पास डायरेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, इस तरीके, यानी कि जो लेंथ में भी इंक्रीज हुआ है, ब्रेथ में भी इंक्रीज हुआ है, और साथ में दो बार बस इसलिए 2x आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से करना होता है ये। जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आंतरिक होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर है ना। ठीक है ना, इन सेंटर में पूछता है, यानी कि पथ हमारे यहाँ जो इसकी लंबाई थी यहाँ थी, अब लंबाई कम करके अंदर की ओर बना दिया गया है यहाँ पे रास्ता। ठीक है, x मीटर। तो यहाँ पे अब लंबाई आ चुकी है, इसी प्रकार ब्रेथ होगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। एल में से भी x घटाना है, प्लस ब्रेथ में से भी x घटाना है। ठीक है ना, पहले इसको ऐसे लिख देना है, इसको ऐसे लिख देना है, और साथ में 2x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, ये हमारे पास एरिया वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब की बार अंदर ही बनने हैं, दोनों साइड से एरिया बना हुआ है। ये हमारे पास L है, ये हमारे पास ब्रेथ है। ठीक है, ये x मीटर है ना, यहाँ पे जो x इधर भी चल रहा है, यहाँ पे भी x है। ऐसे में क्या होता है कि आपको L जो भी हमारे पास लेंथ होती है, उसमें हम इसको प्लस, 1 मिनट ऐसे में देख लो, हाँ यहाँ पे ये रहा L प्लस, इसे क्या करेंगे, B करेंगे, और इसमें जो भी पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर x को माइनस करना है। ठीक है, फिर x से मल्टीप्लाई करना है। ये एरिया का फॉर्मूला है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वाले कॉन्सेप्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरीके से सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये आपसे रेक्टेंगल में पूछ सकता है, स्क्वायर में पूछ सकता है। स्क्वायर में क्या होता है, एल और बी की जगह वहाँ पे साइड साइड दोनों सेम टू सेम लिखी हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर एरिया पूछता है, ध्यान रखना। एरिया कैसे निकलता है, जो भी हमारे पास क्या होती है, इसकी बेस होता है, आधार होता है, और ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आता है, आपको डायरेक्ट इसी तरीके से करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसके D1 और D2, पहली बात तो D1 और D2 आपस में कभी बराबर नहीं होते। ठीक है ना, स्क्वायर और
स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो, उसमें बराबर हो सकते हैं, उस बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी बराबर नहीं होते समचतुर्भुज रोम्बस में। तो इसमें एरिया की बात एरिया कैसे निकलता है, 1/2 d1 इंटू d2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया। इसमें हमसे साइड पूछते हैं, तो साइड यहाँ से देखेंगे तो हम इसको, ये d1 का कैसा होगा, हाफ हो जाएगा, और d2 का ये हाफ हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला क्या बनेगा, कर्ण कहलाता है। यानी साइड जो होगा, साइड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में d1 का हाफ करके स्क्वायर करेंगे प्लस d2 का हाफ करके स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला साइड वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर इसका परिमाप की बात करेंगे पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड यहाँ से आप निकाल सकते हो, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है, समचतुर्भुज रोम्बस में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज। इसमें कैसा होता है, आपको ये साइड भी दी होती है, ये आपको बी साइड भी दी होती है, ये आपको हाइट भी मालूम होती है, ठीक है, हाइट भी। तो इसमें एरिया निकालना, एरिया ही पूछता है इसके अंदर। जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, तो इस तरीके का फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट करने वाला, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है एसएससी के, और ये कॉन्सेप्ट किंग ही इसलिए है जो एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना, हर प्रकार के एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको जिस टॉपिक को वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।